आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले काफी हद तक ये दुनिया आज के समान बन चुकी थी और धरती पर जीवन के विकास की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तभी इसी बीच धरती पर जन्म हुआ एक ऐसी प्रजाति का जो आगे चलकर इस धरती पर राज करने वाली थी, और ये प्रजाति थी विशालकाय डायनासोर की, जिसे आप आसान शब्दों में एक बड़ी सी छिपकली भी कह सकते हैं। और उसके कुछ सालों के बाद अब पूरी तरह से धरती पर डायनासोर की अलग अलग प्रजाति विकसित हो चुकी थी, जहाँ पे कुछ डायनासोर की प्रजाति काफी शांत थी तो वहीं पे कुछ काफी ज्यादा खतरनाक, और वो हमारी तरह इस खुले आसमान के नीचे जिया करते थे और मस्त रात को बैठ के पार्टी किया करते थे। मजाक कर रहा था। लेकिन जितनी शांति से हम अभी अपना जीवन गुजार कर रहे हैं, वैसे ही उस टाइम पे डायनासोर भी अपनी जिंदगी में मजे लेके पूरा अपना जीवन काफी शांति से गुजर बसर करते थे। तो अब आप लोग सोचते होंगे, जब सब कुछ अच्छा चल ही रहा था तो आखिर कैसे फिर इन डायनासोर की हंसती खेलती जिंदगी में थारा भाई जोगिंदर बोले तो बवंडर आ गया। बवंडर आएगा, बवंडर, कान खोल के बात सुन लेना। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब रीति रिवाज के अनुसार। तो अब हम शुरू करते हैं डायनासोर के दर्दनाक मौत की उस कहानी को। तो ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 6.6 करोड़ साल पहले से। दुनिया में आज की तरह ही हरियाली हुआ करती थी। हरे भरे पेड़ों के बीच सिर्फ डायनासोर की लड़ने और चीखने की आवाज पूरे जंगल में गूंजती रहती थी। जहाँ पे कुछ डायनासोर काफी शांत स्वभाव के थे तो वहीं पे कुछ डायनासोर खतरनाक और आग उगलने वाले थे, जो अपना जीवन गुजारने के लिए छोटे डायनासोर को अपना निवाला बना लेते थे, और इसी तरह से वो अपनी जिंदगी काफी ज्यादा मजे में गुजार रहे थे। लेकिन शायद डायनासोर इस बात से काफी ज्यादा अनजान थे कि उनकी मौत की कहानी आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले ही लिख चुकी थी। तो एक छोटा एस्टेरॉइड का टुकड़ा हमारे अंतरिक्ष में घूम रहा था, जो हमारी धरती से लगभग 20 करोड़ मील दूर एक बड़े एस्टेरॉइड से जाके टकराता है, और जिसके कारण छोटा एस्टेरॉइड तो खत्म हो जाता है, मगर उसके टकराने से एक बड़ा एस्टेरॉइड की दिशा पूरी तरीके से बदल जाती है, और वह हमारी पृथ्वी की तरफ 22,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ने लगता है। और जैसे ही धरती के गुरुत्वाकर्षण के रडार में आते ही 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन की इस एस्टेरॉइड की स्पीड अब 70,000 मील प्रति घंटे की हो जाती है। और इसी बीच हवा के काफी ज्यादा दबाव के कारण ये एस्टेरॉइड आग के गोले में बदल जाता है, जिसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि गिरने के पहले ही कई डायनासोर या तो अंधे हो गए या फिर काफी ज्यादा गर्मी के कारण उनकी मौत हो गई थी। और धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी स्पीड इतनी हो चुकी थी कि मात्र 4 मिनट के अंदर ही इसने अटलांटिक महासागर को पूरे तरीके से पार कर लिया था। और अब धरती में मौजूद सभी प्रजाति इस आग के गोले की गर्मी को काफी ज्यादा महसूस कर पा रहे थे, और उसके चंद सेकेंडों के अंदर ही ये एस्टेरॉइड मैक्सिको की खाड़ी के पास जाके टकरा जाता है, जिसके बाद एक बड़ा सा विस्फोट होता है। और ये विस्फोट इतना खतरनाक था कि इसके सामने कई हाइड्रोजन बम भी बचे थे। लेकिन इस टकराव के कारण धरती की सारी धूल और मिट्टी आसमान में जाके उड़ गई, और ये विस्फोट इतना भयानक था कि जहाँ पे एस्टेरॉइड गिरा वहाँ पे एक काफी ज्यादा बड़ा विशाल गड्ढा हो गया था। और उसी के 10 मिनट 40 सेकंड के बाद जमीन में इतने भयंकर टकराव के कारण बड़ी बड़ी भूकंप की लहरें अब उठना शुरू होने लगी थी, जिसके कारण जो ज्वालामुखी शांत थे वो भी अब पूरे तरीके से सक्रिय होना शुरू कर दिए थे। इसके बाद समुद्र में काफी बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, जैसे कि सुनामी आ गई हो, और यहीं से अब डायनासोर के अंत की शुरुआत हो चुकी थी। इस विशालकाय एस्टेरॉइड की वजह से जो रेडिएशन निकला था, उसकी वजह से 800 मीटर के दायरे में आने वाले सभी डायनासोर जल के चंद सेकंडों के अंदर ही पूरे तरीके से राख बन चुके थे। और इस विस्फोट के वजह से जो लाखों टन धूल और पत्थर के टुकड़े आसमान में उड़ गए थे, वो भी अब धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण काफी ज्यादा स्पीड से आग के गोले बन के डायनासोर के ऊपर गिर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ धूल का एक बहुत बड़ा बादल 8,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उन डायनासोर की मौत बन के आ रहा था। इसी बीच गर्म हवाओं का तापमान भी अब 150 डिग्री सेल्सियस हो चुका था, जिसकी वजह से पेड़ पौधों की सारी प्रजाति जल के राख हो चुकी थी। उसी के
70 मिनट 40 सेकंड के बाद अब धरती का तापमान 150 डिग्री से बढ़ के 200 डिग्री हो चुका था, जिसके वजह से जो डायनासोर विस्फोट से काफी दूर थे वो भी अब इस गर्मी से बच नहीं पाए। और इस महाविनाश के बाद धरती की लगभग 75% प्रजाति अब जल के राख बन चुकी थी और सिर्फ अब जो 25% प्रजाति बची थी उसमें सिर्फ जिनका वजन 25 किलो से कम था वही सिर्फ बच पाए, बाकी सब प्रजाति जल के राख बन चुकी थी। क्योंकि इस महाप्रलय से लाखों करोड़ों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और जो जीव बचे थे उन्हें भी भरपूर मात्रा में खाना ना मिलने की वजह से वो भी अब भूख के कारण मरने लगे थे। और ऐसे ही कुछ दिनों के अंदर ही डायनासोर की सारी प्रजाति मर के खत्म हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के पास देर है अंधेर नहीं, तो इसीलिए जहाँ पे एक तरफ विनाश था तो दूसरी तरफ इस दुनिया में एक और नई प्रजाति का जन्म हुआ जिसे हम मेमल्स कहते हैं। और इन्हीं मेमल्स की वजह से इंसान कैसे बने। अगर आपको भी ये इंटरेस्टिंग टॉपिक जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और अच्छे से टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब रीति रिवाज के अनुसार।